Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from your listeners on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Our numbers once again are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। State Bank of India will try to keep interest rates benign as long as possible. Snapping 6 months of net buying, foreign funds pull out 9,659 crore rupees from domestic equity markets in the month of April. And two-wheeler maker Hero MotoCorp sales slumped 35% in April over the previous month. भारतीय स्टेट बैंक जब तक हो सकेगा ब्याज दरों को निचले स्तर पर बनाए रखने की कोशिश करेगा। 6 महीनों से जारी शुद्ध खरीदारी का सिलसिला तोड़ते हुए विदेशी फंडों ने अप्रैल में घरेलू शेयर बाजारों से 9,659 करोड़ रुपए की राशि बाहर निकाली और 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री अप्रैल में पिछले महीने के मुकाबले 35% लुढ़क गई। इससे पहले कि हम आज की पहली खबर लें, हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी पहली कॉलर सीमा ऋषिकेश से। सीमा जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने IDFC 22 बॉन्ड्स लिए थे 2016 में, तो ये फरवरी 21 में मेरा मैच्योर हुए हैं ये बॉन्ड्स। तो मैम मैच्योरिटी होने पर मैंने इन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट में सबमिट करवा दिया था 10 मार्च को, लेकिन अभी तक हमारे ना तो पैसे आए हैं ना कोई और इन्फॉर्मेशन आई है। तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है और किससे कांटेक्ट करना है? ये जो IDFC का बॉन्ड आपके पास था, इसके लिए आप उनके इन्वेस्टर रिलेशंस मैनेजर से संपर्क करें, ईमेल में। और ये बहुत ही रूटीन जानकारी, और अगर इसके लिए आपको कुछ और करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसको डिस्चार्ज मतलब पीछे अगर सिग्नेचर करके अपने बॉन्ड भेजे हुए हैं, एक तो अगर ये डिमेटेरियलाइज फॉर्म में हो तब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, और अगर ये आप फिजिकल फॉर्म में था, आपके पास आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, तब ये सब प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, जहां आप बॉन्ड अपना वापस भेजते हैं पीछे सिग्नेचर करके, और तब आपका पैसा आप ड्राफ्ट या किसी और जरिए से आपके पास आता है। तो ये एक तो अपना बैंक खाता देख लें और ये जानकारी उनके साथ करें। ये बहुत ही रूटीन मैटर है और ये तुरंत मिल जाएगा। IDFC का जो सक्सीडिंग एंटिटी है IDFC बैंक, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने बॉन्ड लिया था तब ये IDFC थी और अब ये उसका जो सक्सेसर कंपनी है वो है IDBI बैंक। तो IDBI बैंक से संपर्क करें। Our next caller is Vishwaroop from Kolkata. Vishwaroop, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to our expert. The person you are speaking with has put your call on hold. Vishwaroop, I hope you're still online. We have heard something else right now. विश्वरूप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद हमारा उनसे संपर्क कभी टूट गया है। लेते हैं आज की पहली खबर। भारतीय स्टेट बैंक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों को निचले स्तर पर ज्यादा से ज्यादा देर तक बनाए रखने की कोशिश करेगा। बैंक के संकटग्रस्त ऋणों पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव पर एसबीआई प्रमुख ने कहा कि ये देखते हुए कि लॉकडाउन पूरे भारत में नहीं है, बैंकिंग सेक्टर पर इसके प्रभाव को आंकने के लिए इंतजार करना होगा।
पीटीआई के साथ साक्षात्कार में ये टिप्पणी करते हुए कि मुद्रास्फीति समेत कई कारक ब्याज दरों पर प्रभाव डाल रहे हैं, एसबीआई प्रमुख ने कहा कि हमारा प्रयास आर्थिक वृद्धि के कदमों को समर्थन देना है और ये सुनिश्चित करने के लिए वे जब तक हो सकेगा बैंक में नरमी बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कॉलर अगले चेन्नई से हैं हमारे साथ काशीनाथ, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम जी, गुड इवनिंग। धीरेन्द्र जी से मेरा सवाल ये है जी, मेरा ईपीएफ में मेरा 10-11 साल हो गया। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ जी। उसी में अभी 3-4 लाख का मेरा ईपीएफ है जी। तो अभी वो 8.5% में ग्रो कर रहा है सर जी। आगे भी इंटरेस्ट रेट घटने की चांसेस है ईपीएफ में। अभी 10-15 साल मुझे वो पैसा की तो जरूरत नहीं, इसलिए मैं उसमें थोड़ा एडवांस निकाल के मेरा चल रहा है फंड, म्यूचुअल फंड चल रहा है, उसमें एसटीपी करने से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल सकता है क्या? इसके बारे में आपका राय जानना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर 15 साल तक उस पैसे की जरूरत नहीं है तो एक ठीक ठाक भाग अगर आपका इक्विटी में रहे तो वहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन मेरी ये भी सोच है कि हर एक निवेशक के पास एक फिक्स्ड इनकम एलोकेशन भी होना चाहिए, चाहे कितने भी लंबे समय का आपका निवेश हो। 1/3 पैसा या 1/4 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए। तो अगर ये पैसा अगर आपका 1/4 है तो फिक्स्ड इनकम, तो ईपीएफओ को आप उस नजरिए से देखें कि ये एक आपके पूरे पूंजी का या आपके पूरे निवेश का या आपका जो पूरा फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उसका एक छोटा सा पार्ट ये फिक्स्ड इनकम है और बाकी आपका इक्विटी हो। किसी भी निवेशक के लिए सारा पैसा इक्विटी में हो ये उचित नहीं है। इसलिए आप उस नजरिए से देखें कि आपका टोटल पैसा कितना है फाइनेंशियल एसेट्स में, और अगर ये उसका 1/4 है तो उसकी छेड़छाड़ ना करें, अपना पीएफ जारी रखने दें। और अगर उससे अगर सारा कुछ यही है, इक्विटी में अभी तक बहुत कम लगा हुआ है और अभी भी 15 साल है, तो जरूर कुछ पैसा आपको ज्यादा इक्विटी में लगाना चाहिए। And we are joined by Vishwaroop from Kolkata. Again, Vishwaroop, I hope you're online. A warm welcome to you in Market Mantra. Please ask your question. Tomorrow morning, for deciding whether I should buy online in a fund I've already selected, how do I estimate the likely NAV applicable? It's difficult to estimate precisely, but I think generally in line with the market. If the market goes up, it will be a little more or less than what was there on Friday. And if your money gets transmitted from your account, if your money gets out of your account and reaches fund company before, and if you are able to execute this transaction before the cutoff time, then you will get tomorrow evening's NAV, and that will be, that normally very much is in line with the relevant indexes change. So if you see a Sensex going up by 1.5%, then a large cap fund will be very much around that time, about that much. And you don't have to look at, precise, you don't need to know the precise NAV when you are investing. Whatever be your amount of money, it will be divided by that day's NAV, which you don't know at the time of your investment, and you will be allotted as many units. आइए अब चलते हैं मुंबई, जहां से रत्नाकर जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। रत्नाकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है कि 2018 में मैंने ELSS के अंतर्गत SIP चालू किया था और मार्च 2021 में मेरा SIP खत्म हो गया। तो अभी मैं ये कर सकता हूँ, वो रिडम्पशन इमीडिएट करना चाहिए कि 2 साल रुक सकते हैं और उसके बाद लमसम रिडम्पशन करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। 3 साल के बाद उस पैसे को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर उस पैसे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास पैसे की तंगी होती है और आपको अगले साल के लिए निवेश करना है, तो जरूर अपने पैसे को रिसाइकिल करें और पैसा एक साथ लगाना चाहिए कि धीरे धीरे। मेरी सलाह होती है कि हमेशा ही ये आखिरी वक्त तक इंतजार करना कई बार फायदेमंद होता है, कई बार नुकसानदेह होता है। क्यों ना एक नियमित तौर पे
अभी से अपना निवेश चालू कर दे इस साल के लिए। Our next caller is Ashish from Mumbai. Ashish, a warm welcome to you on the program. Please ask your question. Yeah, hello. Yes. I want to ask Mr. Dhirendra about this recent SEBI circular stating that all the top management should be given as an incentive of their own units. Yeah. I'd like to have your views on it. And second, Mirae Asset have stopped, they have discouraged investment in 2 of their funds and they have reduced the brokerage fees. What are your views on that also? Thank you. First and foremost, the SEBI ruling or the regulation is right in principle, but it might be very clumsy in execution. For example, there is no doubt that the fund manager's interest being aligned to investors' interest is an excellent idea. But how it is being executed and really be able to achieve its goal of aligning investors' interest and fund managers' interest by forcing him to invest the amount of money, 20% of his income, into the fund itself, or is it a fair thing, or is it an appropriate thing, even if you look at it from a fund manager's point of view, or is it the thing which will really achieve the objective? I have my doubts. And also, it comes with a 3-year lock-in. So beyond that, a fund manager will have different things. It entirely depends on his financial status or his net worth. It only pertains to the incremental investment that has to be made. Reducing brokerage on by a fund company, it reduces the cost of investors in the regular plan. Investors always have the option of direct plan, and I think it might look like it's hurting the intermediaries or the broker's interest. But I think more and more investors are becoming aware of the direct plan. And if the difference between the direct plan and the regular plan is very high, the whole revenue will be at risk. So I think it is a wise thing done by Mirae Asset, and intermediaries should embrace it. Well, let's have a look at our second headline story now. Snapping their 6-month buying spree, foreign funds turned net sellers in April and pulled out 9,659 crore rupees from domestic equities. According to data available with depositories, foreign portfolio investors withdrew a net sum of 9,659 crore rupees from domestic equity markets in the month of April. This was the first net withdrawal since September 2020, when they had pulled out a net of 7,782 crore rupees from equity. Very briefly, what is the role of mutual funds as net buyers right now, and what does this mean for the NAV for those who are holding units in the mutual funds? FII selling and mutual funds in general, overall buying, that entirely means, it means briefly that they have been able to protect the market. And also, mutual funds have been net sellers over the last 10-11 months. So it is quite 9-10 months. So this is quite a remarkable, turnaround in terms of the way mutual funds are beginning to buy now. आमंत्रित करेंगे हम वरुण जी को, जो दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं. सवाल पूछिए वरुण. हेलो. सभी लोगों को नमस्कार मेरा. जी नमस्कार. अच्छा, मेरा वही धीरेन्द्र जी से सवाल है कि हमारा 3 SIP चल रहा है. एक जैसे पहले ICICI इक्विटी एंड डेट फंड था, उसको मैं स्टॉप करके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में कर दिया हूँ, और एक DSP मिड कैप है, और एक SBI स्मॉल कैप है, और एक ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड है. 1.5 साल हो गया है, और अभी 30 मंथ के लिए मैंने STP चालू किया था. तो एक तो ये है, और एक हमारा जो, हालांकि आप मना करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो अभी नया चल रहा है इंडिया में, ESG में किया था, और 10 साल से हमारा ऊपर होराइजन है इस फंड में. तो किस फंड में आपने अभी पैसा लगाया है? अभी एक तो नए में छोटा सा अमाउंट 10,000 ESG में लगाया है, और ESG ICICI का बैलेंस एडवांटेज है, इसमें 30 महीने का ये है आपका STP किया हूँ, जिसमें 1.5 साल तो हो गया है, बाकी रेस्ट बचा हुआ है.
और बैलेंस एडवांटेज में एसटीपी किया हुआ है या वहां से नहीं, बैलेंस एडवांटेज में लिक्विड फंड था, उसमें हमारा एसटीपी चल रहा है 30 मंथ के लिए। अच्छा, लिक्विड से एसटीपी में है जी। और ये आईसीआईसी का इक्विटी और डेट फंड था, इसमें जो हमारा एसआईपी चल रहा था उसको मैंने बंद कर दिया हूँ। एक पारस्परिक फ्लेक्सी कैपलेट सेम अमाउंट उसको बंद कर चला रहा। और एक बीएससी मिड कैप है या स्मॉल कैप है। एक बार आपसे मैं सुना था कि फ्रैंकलिन इक्विटी है, तो उसको मैंने स्टॉप कर दिया हूँ। लार्ज कैप था, उसमें से पैसा विड्रॉ नहीं किया हूँ। तो अगर फ्यूचर में 10 साल बाद लेना हो तो उससे हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए या उसे परे रहने देना चाहिए? उसको स्टॉप कर दिया हूँ, नहीं है इसमें अगर जो भी बदलाव करने आए चेंज करने हमें बता दीजिए। थैंक यू जी। पहला सवाल कि जो फ्रैंकलिन में जो कुछ भी हुआ है, मुझे लगता है कि उसका असर फ्रैंकलिन के फंड्स में के इक्विटी फंड्स पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको उन पैसों में, उन 6 फंड्स में पैसा आपका लगा हुआ नहीं है तो। और वहां पे भी बड़ी तेजी से बदलाव हुआ है। जैसे जैसे लोगों का पैसा मिल रहा है, लोगों का रूट फ्रैंकलिन के लिए बदल रहा है, तो ये एक बड़ा अंतर आया है। और मुझे लगता है अगर रफ्तार से अगली आने वाले सप्ताह में भी मुझे लगता है कि थोड़ा पैसा करीब 10% पैसा निवेशकों को वापस दोबारा मिल जाएगा। ये मिलाकर के करीब 55-60% पैसा निवेशकों का मिल चुका होगा अगले इस सप्ताह के आखिरी तक। मुझे लगता है इसके वजह से भी निवेशकों में को बड़ा कंसोलेशन मिलेगा, बड़ी राहत मिलेगी। बाकी सब जो आपने किया वो तो ठीक है। मुझे इसका ये थोड़ा ये बहुत ही कंजर्वेटिव मूव है कि आपने लिक्विड फंड में पैसा लगाया और वहां से पैसा आपका बैलेंस एडवांटेज में जा रहा है, और वो भी एसटीपी के जरिए, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज भी बड़ा कंजर्वेटिव व्हीकल है। और वो आपने देखा होगा कि यहाँ पे किसी इक्विटी फंड की तुलना में थोड़ा काफी कम उतार चढ़ाव देखा जाता है। लेकिन हाँ, अगर ये आपका जो भी आपका ये पोर्टफोलियो इन 4 फंड की वजह से बनता है, मुझे लगता है काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। और अगर ये ईएसजी में लगा हुआ 10,000 छोटा सा रकम है तो लगे रहने दीजिए। जब अच्छा अगर कभी हो जाए तो निकाल लीजिएगा, और अच्छा नहीं करे तब भी कुछ समय दे करके जरूर निकाल लीजिएगा। Well, let's have a look at corporate earnings results. The country's top two-wheeler maker Hero MotoCorp's monthly sales in April slumped 35% to 3.72 lakh units, from which 5.77 lakh units dispatched in March this year. The company said sales in April were subdued due to the temporary closure of plant operations and the retail outlets across several key territories in India on account of the impact of the second wave of COVID-19. The sales numbers of April 2021 were not comparable with the corresponding month of the previous year, as no vehicles were manufactured then. Mid-sized motorcycle maker Royal Enfield, part of the Eicher Motors, has sold a total of 53,298 units in April, down 19% from the sales in March this year. The company's domestic sales stood at 48,789 units. और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर गौरव गाजियाबाद से, लेकिन समय की कमी के कारण गौरव हम आपका कॉल आज के कार्यक्रम में नहीं ले पाएंगे। आप हमें अगले संडे जरूर फोन करिएगा, हमें खेद है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आपका आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका, और सभी श्रोताओं का भी इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. State Bank of India will try to keep interest rates benign as long as possible. Snapping 6 months of net buying, foreign funds pull out 9,659 crore rupees from domestic equity markets in April. And two-wheeler maker Hero MotoCorp sales slumped 35% in April over the previous month. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.